Hello all. Today I am going to discuss with you the next topic, that is concept of non-uniform circular motion. तो आज का टॉपिक जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सा? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और शायद मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको डिफाइन भी करके दिखाया, इजंट इट? पहले बताया सर्कुलर मोशन, फिर बाद में बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई इसको भी डिफाइन करने के लिए बहुत सारा मिर्च मसाला है अभी बीच में, जो आपको ध्यान से नोट करना है। जो जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से नोट कीजिए या फिर अच्छे से सुनिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखिए, समझिए, चाहिए तो नोट डाउन करते हुए जाइए, तो ज़्यादा आसान होगा आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट समझने के लिए। मियरली आप अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक सो इतना ईजीएस्ट भी होगा, पर इसको ही अगर मैंने थोड़ा डीपली बताया आप लोगों को कि मैं क्या बताने जा रही हूँ नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, तो शायद समझ में आए। तो क्या कहते हैं, मूव ऑन करें हम टॉपिक की ओर। तो चलो एज यूजुअल जाते हैं वापस नोटबुक की तरफ। नोटबुक में जाके आप लोगों को दिखाती हूँ डायग्राम। डायग्राम में हम सब एक साथ डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें अफेक्ट कर रहे, क्या चाहिए क्या नहीं रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और थोड़ा बहुत बीच बीच में जो भी है उसको डिराइव भी करेंगे, और करके अल्टीमेटली हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट निकलेगा वो है उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं हम नोटबुक की तरफ। तो चलो भाई अब हम डायग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बेसिकली वो भी लिख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलो अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम बात भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे पकड़ के चलिए, जैसे आपके प्रीवियस के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ही होगा कि सर्कुलर मोशन का टॉपिक भी आपने पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो उसके दो मेथड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ कि आपके पास एक रस्सी हो, ठीक है, रस्सी के अदर एंड को आपने क्या किया, पत्थर को अच्छे से कस के बांधा। ठीक है, बांधने के बाद आप उसको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, इजंट इट? आपका जो इनर फोर्स है उस फोर्स से आप क्या कर रहे हो, उस रस्सी को अपने फोर्स से घुमा रहे हो, फुल फोर्स में घुमा रहे हो। अब वो कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में भी हो सकता है, ये ऐसा वर्टिकल वे में भी हो सकता है। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्टिकल, अक्रॉस द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो हो चुका, अब हम जो जा रहे हैं टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टली हो चुका है, हॉरिजॉन्टली हमने पढ़ा भी, सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, अक्रॉस वर्टिकल। अब अक्रॉस वर्टिकल के जितने भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से सुनते हुए जाना। ठीक है, तो शुरू करें। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज फॉर ए vertical point. Okay, so here I mention, listen carefully while drawing a diagram itself. I am mentioning that consider a body having mass tied to a string and moving in which direction, vertical direction, and moving in vertical direction or vertical circle having radius r.
वर्टिकल है मतलब नीचे की तरफ जाएगा ये, हैविंग रेडियस r। ओके, तो अब इसको हम ज्वाइन करते हैं दोनों के अलोंग, वर्टिकल है ना भाई, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। इसको कंसिडर करते हैं हाईएस्ट पॉइंट एज h, इसको कंसिडर करते हैं लोएस्ट पॉइंट एज l। चिल्ड्रेन नोट दैट इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज h, और इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट। आपका जो पार्टिकल है और या फिर जो भी पार्टिकल का मास है या फिर स्टोन है, जो भी है आपने टाई करके रखा है स्ट्रिंग को, वो लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज एट द लोएस्ट पोजीशन। अब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है स्लोली स्लोली, तो आपको एक चीज नोट होगी यहाँ पे कि यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी है व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ओके, इफ अ बॉडी is moving from lowest position to highest position along the vertical circle, note नीचे से ऊपर जा रहा है, okay, along the vertical circle, okay, along the vertical circle the velocity of the body goes on decreasing। यहां पे क्या हो रहा है, velocity goes on decreasing। अब सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, इसका रीजनिंग जो है वो भी मैं बताती हूं। When a body moves from highest to lowest, its velocity goes on increasing। तो भाई यहां से पार्टिकल जब नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब चलो बात करते हैं इसके रीजनिंग के बारे में। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कोई भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब किसके इन्फ्लुएंस से जा रहा है, कुछ मालूम है, कुछ आइडिया है? हम कितने सालों से ये बात को पढ़ते आ रहे हैं, हमने 10th में भी पढ़ा इसको टॉपिक को, और अभी 11th में भी पढ़ा, और वापस यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई कोई भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फुल स्पीडीली मूव ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है, नन अदर देन योर ग्रेविटेशनल फोर्स, इजंट इट? तो भाई लोएस्ट से लेके हाईएस्ट के केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, gravitational force is acting on a body which is in the downward direction, therefore what is happening, therefore it opposes the flow of a motion of a body। क्या कर रहा है वो, अपोज कर रहा है कि नहीं, बॉडी को ऊपर की तरफ जाते वक्त वो अपोज कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, बराबर कि नहीं। लोएस्ट से लेके हाईएस्ट की पोजीशन में वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हाईएस्ट से लेके लोएस्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, इट इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शन और मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों पॉइंट नोट किया आप लोगों ने, दोनों पॉइंट नोट किया। तो भाई I repeat once again, listen carefully, okay? When a body moves, first point, note it down. When a body moves from lowest position to highest position of the vertical circle, the velocity of the body goes on decreasing, okay? Because gravitational force acting on the body is in downward direction, okay? Gravitational force acting on the body is in downward direction, therefore gravitational force opposes the motion of a body acting in downward direction। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, आप इसको चाहिए तो वापस रिवाइंड कर सकते।
Therefore, gravitational force opposes the motion of a body acting in downward direction. ये था first point. Second point, when the body moves from highest to lowest position, its velocity goes on increasing. Its velocity goes on increasing because it's moving in downward direction. Because it's moving in downward direction. Also, gravitational force acting on it is in downward direction. Also, gravitational force acting on it is in downward direction. Therefore, gravitational force helps the body to move in motion. Therefore, gravitational force helps the body to move in motion. ये बात क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में. इसके लिए वापस से आपको रिकॉल करना पड़ेगा प्रीवियस टॉपिक को. तो डायग्राम वापस से ड्रॉ करेंगे हम लोग यहां पे. तो ये हो गया डायग्राम आपका. ठीक है. Let us denote this as O, this as lowest position, this as highest position. अब आपको एक बात तो पता है, कोई भी बॉडी यहां से ऊपर के दिशा में मूव कर रहा है तो वो वेलोसिटी वहां पे इंक्रीज हो रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे थोड़ा लूज छोड़ दिया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. Isn't it? So that means it is tangential to this circular surface, isn't it? अगर नीचे की तरफ जाएगी तो ये रहा, बाहर गया. This point is also tangential to this circular face, isn't it? तो भाई इससे क्या कंक्लूड हुआ यहां पे? सपोज इस वेलोसिटी को पकड़ते हैं VH, इसको पकड़ते हैं VL. इससे एक ही चीज कंक्लूड होता है, वो है क्या? एवरी टाइम द वेलोसिटी इज चेंजिंग. अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज ही तो हो रहा है ना भाई. ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो लोएस्ट है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीडली नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर. तो मतलब उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर इसकी एक्सीलरेशन भी चेंज होगी कि नहीं? ऑल दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर एंड अंडर ओनली वर्टिकल सर्कल. इसको भी ध्यान में रखो. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हॉरिजेंटल सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल सर्कल. ओके. और जब हम वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं तब हम वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ gravity, and under the influence of the presence of gravitational force, what happens is that phenomena we are discussing over here. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. तो एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो मतलब इसका एक्सेलरेशन को ही हम पकड़ के चलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या भाई? इट्स अ सेंट्रल सीकिंग फोर्स. ऐसे पकड़ के चलिए, ठीक है. जो हम ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इसका वापस से रिव्यू लेंगे, पर अभी के लिए फिलहाल के लिए जान के रखिए, ठीक है. तो यहां पे क्या हो रहा है? बेसिकली एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन चेंज होना मतलब अलोंग द रेडियस भी ये क्या होगा? चेंज होता जाएगा. तो मतलब इसका रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. तो चेंज इन एक्सेलरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, चेंज इन एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल सर्कल इज गिवन बाय वेक्टर ए विच इज इक्वल टू. अब हम यहां पे बात कर रहे हैं
इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, विच वी कैन राइट इट डाउन एज dv by dt। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो भाई मतलब इसमें एक चीज हमको नोट की हमने कि अल्टीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, नोट दैट वी कैन राइट डाउन, दिस शोज दैट वेलोसिटी इज continuously changing, and if the velocity is changing, acceleration also changes along the vertical circle, and it is given by none other than vector A, which is equal to dv by dt. So therefore acceleration is also called as centripetal acceleration or radial acceleration। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल सर्कल डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। नोट दैट एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल सर्कल डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the body also changes, तो अब थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे कि भाई लोएस्ट पोजीशन पे भी ये सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल है, इजंट इट? हाईएस्ट पोजीशन पे भी इसकी डायरेक्शन चेंज होते ही यहां पे ये सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल है, इजंट इट? तो हम इसको नोट कर सकते हैं अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो नोट, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल which is tangent to the circumference of the circle. Therefore this velocity is called as tangential velocity। क्या कहते हैं इसको? This velocity is nothing but tangential velocity। इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए हम दूसरे पेज का भी सहारा लेते हैं नोटबुक के, जिसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। चलेगा? ठीक है। तो इस पर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में जो पढ़े हैं उसके बारे में यहां पे नोट करेंगे, ठीक है? तो भाई अब प्रीवियस टॉपिक को आप रिवाइंड करोगे वापस, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे अलोंग द सर्कुलर पाथ v इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो उस टॉपिक में हमने v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ये लिखा था, याद होगा? तो अब इस फॉर्मूला को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? dt, विथ रिस्पेक्ट टू dt। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली क्या? डेरिवेटिव। तो हम जब डेरिवेटिव की बात करते हैं इस पूरे से फॉर्मूला को, तो हम इसको किस तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे? तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें वापस से रिवाइंड करना होगा एक प्रॉपर्टी को डेरिवेटिव के, ठीक है? या फिर एक फंक्शन को हमें रिवाइंड करना होगा। फंक्शन है, डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो बता रही, ओके? डिफरेंशिएट both side
with respect to dt, where note first function into derivative of second and second function into derivative of first. Note that first function into derivative with सेकेंड का डेरिवेटिव लेके फर्स्ट को कांस्टेंट रख के, फिर सेकेंड के केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड को कांस्टेंट रख के। तो मतलब यहां पे क्या होगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dr बाई डी टी प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड कांस्टेंट। यहां तक आ गए? कोई डाउट यहां तक? इसमें कोई डाउट? तो चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। अब इसको मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है यहां पे। ओके, तो भाई हमने क्या किया था यहां पे, तो भाई यहां पे v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, टेकिंग द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dt, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। तो यहां पे dv बाई डी टी विच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस dr बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। ओके, यहां तक आ गया हम। अब वापस हम लोग रिवाइंड करते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई dv बाई डी टी मतलब क्या है, यहां पे क्या है भाई, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट डिनोटेड बाय एक्सेलरेशन a। नोट कीजिए, विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dr बाई डी टी। dr बाई डी टी क्या है यहां पे, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी v प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, प्रीवियस टॉपिक को नोट कीजिए, ओमेगा इज नथिंग बट योर, इट्स डिनोटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, इजंट इट? And angular velocity with respect to time is nothing but angular acceleration, that is alpha into r। भाई यहां तक आ गए? यहां तक कोई डाउट? अब हम वापस से डायग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हम सेकेंड नोटबुक में हमने वो डायग्राम को ड्रॉ किया था और डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा था। अब बात करते हैं डायग्राम की तरफ। तो भाई यहां पे चलो ऑप्शन देख लेते हैं वापस। हाँ चलो आ गए ऑप्शन की तरफ। इरेजर लेती हूँ, इसको थोड़ा रब करती हूँ तो ज़्यादा आसान जाएगा मुझे समझाने में आप लोगों को। और फिर मैं बात करती हूँ कि हमने एक्चुअल में डिराइव करके क्या ऑब्टेन किया और इसका क्या यूज़ है यहाँ पे, भाई इसके बारे में डिस्कस करना है मुझे। तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, बेसिकली हमने प्रीवियस में देखा, हमें मिला एक्सेलरेशन a विच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r, ये मिला। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे जो ओमेगा क्रॉस v है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और ये अल्फा क्रॉस v है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चिल्ड्रन बेसिकली ओमेगा क्रॉस v is directed towards the center, that is towards the radius. Therefore it is called nothing but centripetal acceleration, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, सिंस इट इज एक्टिंग अलोंग दी सेंटर। तो भाई इस केस में मैं ओमेगा क्रॉस v के जगह पे a इज इक्वल्स टू
रेडियल एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय ए आर, ऐसे लिख सकती हूं, हाँ लिख सकती हूं। ये था ओमेगा क्रॉस वी का रोल। अब बात करते हैं अल्फा क्रॉस आर का। तो अल्फा क्रॉस आर इज नथिंग बट टेंजेंट टू द सर्क्यूलर पाथ। क्या है? अल्फा क्रॉस आर का इन्फ्लुएंस कहां पे है? ज्यादा टेंजेंशियल पाथ पे ज्यादा फोकस है। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैन वी? तो अगर ऐसे होगा तो इस केस में अल्फा क्रॉस आर जो है आपका आर, वो बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच कैन बी डिनोटेड बाय एटी। चिल्ड्रन नोट डाउन, जो डेरिवेशन मैंने दिया अभी v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर का, वो डेरिवेशन को इस तरह से आगे लेते हुए यहां तक आए हम। वी हैव रीच्ड अप टू दिस। तो यहां तक हम आ चुके हैं। तो मतलब यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं यहां पे कि योर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल, इजंट इट? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो चिल्ड्रन और एक चीज इसमें नोट करनी है अब इस डायग्राम के हिसाब से, तो वो है मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, दैट गोज ऑन चेंजिंग। अगर मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंज होगा। सिंपल सी बात है, लोएस्ट की तरफ अलग रहेगा पॉइंट, हाईएस्ट की तरफ अलग रहेगा पॉइंट। बराबर नहीं? मैं कुछ गलत बोली? तो चिल्ड्रन नोट दैट फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, रेडियल एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंजेस। अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हुई तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी चेंज होगा। therefore listen carefully and note it down. Therefore it is clear that in non-uniform circular motion tangential acceleration does not remains constant. मतलब यहां पे tangential acceleration जो है वो constant नहीं है। And also radial acceleration does not remains constant. तो मतलब यहां पे AR is not equal to 0 and AT, that is tangential acceleration, is also not equal to 0. बोल सकते हैं ऐसे? बोल सकते हैं AR is not equal to 0 and AT is not equal to 0. हाँ, क्यों नहीं? ये थोड़ा गिचमिड़ है यहाँ पे, तो भी समझ के लेना, क्योंकि मैं जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहां तक आपको कोई इश्यू है? नहीं ना? तो अब भाई ये पूरा टॉपिक का रिव्यू वापस से लेते हैं। हमने यहां पे क्या क्या देखा? हमने यहां पे देखा कि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, अलोंग दी वर्टिकल, जो भी हमने देखा यहां पे वो यहां पे नोट करते गए। तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल का भी हमने देखा यहां पे, दैट इज वी हैव हियर radial, we have also seen along the radial point, along the tangential point, where velocity is not constant. When it is in upward direction from lowest to highest, velocity goes on decreasing. When it is highest to lowest, velocity goes on increasing. And when we talk about its direction, so at lowest point, velocity of a particular body is in this direction and along the horizontal is in this direction. We denoted by VL, that as VH. Then we started talking about what? Its direction.
अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी एक्सेलरेशन जो भी है वो भी चेंज होगा। उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस की ओर देखा, जिसमें हमने टॉपिक के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने देखा V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। सी चिल्ड्रन, नोट दैट V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। तो डेरिवेटिव में हमने क्या नोट किया, यहाँ पे फंक्शन को नोट किया हमने। तो फंक्शन में क्या बताया गया यहाँ पे, तो इसके हिसाब से इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू dt, देन फर्स्ट को कांस्टेंट रख के सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड को कांस्टेंट रख के फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। तो मतलब यहां पे ओमेगा क्रॉस dr बाई dt प्लस डी ओमेगा बाई dt क्रॉस r। फिर बाद में हमने वापस से रिव्यू लिया प्रीवियस टॉपिक की ओर। तो भाई dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा एज इट इज है। dr बाई dt मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी, प्लस ये रेडियल है, प्लस डी ओमेगा बी डी टी क्या है यहाँ पे, ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। सो हियर एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर। यहां तक हम आए थे। फिर बाद में हमने बात की इंडिविजुअल रोल के बारे में। एक था ओमेगा क्रॉस वी और सेकेंड था अल्फा क्रॉस आर। तो इंडिविजुअल के रोल के बारे में जब हमने बात किया तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया, ओमेगा क्रॉस वी जो है वो किसके तहत घूम रहा है, रेडियल के तहत, इजंट इट, रेडियल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। और जब हम अल्फा क्रॉस आर के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सर्कुलर पाथ, टेंजेंशियल पाथ, दैट इज इट्स टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। एंड इफ इट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, हमने क्या बोला, ए इज इक्वल टू ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। ये कॉम्बिनेशन हमने देखा, बराबर। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। तो यहां तक तो कंसेप्ट हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट। और हमने इसमें क्या देखा, और मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है। तो वो अगर चेंज हो गया तो रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अगर रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने बताया था ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए टी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक तो ठीक है, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फैन। अब फैन के बारे में जब हम बात करने जाएंगे तो ध्यान से नोट कीजिए अब, ओके। आपको मैं फैन का एग्जाम्पल देने जा रही हूं। When the fan is switched on, children, listen carefully. When the fan is switched on, I'm so sorry, let us move on to the notebook. As diagrammatic representation is very important in this. So children, here, when the fan is switched on, the speed of the particle at the tip of the fan, बात कर रही हूँ, the speed of the particle at the tip of the fan goes on increasing. पार्टिकल की जो स्पीड है across the tip of the fan, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, बराबर है ना। ब्लेड्स जो घूमते हैं स्लोली 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 स्लोली, क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर उसका स्पीड इंक्रीज हुआ, अभी वो सर्कुलर मोशन के तहत है,
दैट मीन्स सर्कुलर मोशन के तहत आया तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, लीनियर नहीं है, क्या होगा वो, एंगुलर. सो इट possesses एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर स्पीड जो है या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो भी है, दैट गोज ऑन चेंजिंग, इजंट इट? जो goes on changing, but that is goes on increasing, that is goes on increasing. So what is angular acceleration? Formula for angular acceleration is nothing but alpha. It is denoted by alpha, which is equal to d omega by dt, that is rate of change of angular velocity with respect to time. हो गया? तो so for increasing speed, alpha and omega, here alpha and omega are in which direction? Upward direction. तो भाई यहाँ पे जो फैन है वो रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा और ओमेगा जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो मतलब जब फैन को हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है या जो भी है एंगुलर स्पीड, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बराबर इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. अल्फा और ओमेगा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. किसके लिए? फैन के लिए. तो अब ये तो था जब फैन ऑन होता है, ठीक है. तो अगर ये फैन स्विच्ड ऑफ हुआ तो क्या होगा यहां पे? व्हाट डू यू से? तो क्या हो सकता है यहां पे? तो बेसिकली अगर ये स्विच्ड ऑफ हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन गोज ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा एंड ओमेगा की पोजीशन क्या होगी? तो भाई दोनों की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो ये फैन है, ये रोटेट कर रहा है. अब ये जब ये स्लो हो जाएगा तो इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, और जैसे ही इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शंस बदल जाएगी यहाँ पे. तो यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे अल्फा, सो बोथ आर इन opposite direction. So in this case angular velocity is in upward direction and angular acceleration is in downward direction. So when the fan is switched off, angular velocity of the blade of the fan goes on decreasing, and in this case angular velocity जो है is in upward direction and angular acceleration जो है accelerate, जो body accelerate हो रही है across the circular path, वो क्या हो रही है, slow होती जा रही है. तो इन दैट केस इट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. दोनों भी एग्जाम्पल समझ में आए. अगर आप टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे और पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे तो आपको जो भी मैं बताने जा रही हूं वो अच्छे से क्लियर होता जाएगा. तो भाई इससे अब हम कंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेशन के बारे में. तो असल पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम, जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, जिसके लिए मैंने स्टार्ट से लेके इतना बड़बड़ किया, जिसमें मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, और इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद जाके मैंने अब आपको बताना है वो है डेफिनेशन. तो भाई डेफिनेशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? सुनिए गौर से. सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड. नोट दैट, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड. यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है वो वेराई हो रहा है, इसलिए वेरिएबल एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नोट कीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन नोट कीजिए. सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल angular speed is called
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके साथ ही और एक चीज आप नोट कीजिए, होमवर्क के लिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन UCM, that is uniform circular motion, and non-UCM, that is non-uniform circular motion। अगर स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ा होगा टॉपिक को, जिसमें आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी कैरेक्टरिस्टिक देखा और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको देखा, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म का भी अभी हमने पढ़ा टॉपिक विथ एग्जाम्पल ऑफ फैन, तो आपको डिफरेंशिएट करके मिनिमम आपको इसके 6 पॉइंट्स निकालने हैं। मिनिमम कितने? 6 पॉइंट्स निकालने हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, तो चलो, आपका थोड़ा काम मैंने हल्का भी कर दिया। तो मतलब आपको कितने पॉइंट्स निकालने हैं? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं दोनों भी टॉपिक से और एग्जाम्पल के साथ। और डिफरेंशिएट करना मतलब आपको ऑलरेडी पता है, इसका है ये है तो उसका वो नहीं, उसका वो है तो इसका ये नहीं। तो ये सारे चीजें आप खुद ही वेरीफाई करेंगे टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ चुके हो तो। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा कंसेप्ट लास्टली बाकी है, जिसको मैं बताऊंगी और इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूंगी। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी करना है एंड एट द सेम टाइम ये पूरा कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक का एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है, उसको एंड करते ही हम ये टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब आपको एक चीज तो पता है चिल्ड्रन, ये जो भी हो रहा है एक्सिस के तहत हो रहा है, इजंट इट? अब ये एक्सिस के तहत हो रहा है, तो ये एक्सिस कैसे भी घूम सकता है, इसके अक्रॉस, ओके। तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले नोट करो, ध्यान से सुनो। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये आगे चल के भी पढ़ना है आपको, फोर्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। इट्स कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट्स कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब यहां पे इस कंसेप्ट में एक नया पॉइंट जो ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज यहां पे क्या हो रहा है, इस प्लेन के तहत एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट किस पर गिरेगा? रोटेशन पे भी गिरेगा। तो रोटेशन जो है वो ऐसा हो अक्रॉस द प्लेन या ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसा भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, डायरेक्शन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो क्या है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड व्हेन इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंपल्सरीली इसको नोट करो कि इसका कंपोनेंट है वो क्या? वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है अक्रॉस दी व्हाट? इट्स परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अब इस पोजीशन नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा, इस पोजीशन पे परपेंडिकुलर जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ऐसे मूव ऑन हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पोजीशन में परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो समझ में आया? कोई डाउट यहां पे? तो ऐसे आप नोट कर सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो देयरफॉर angular acceleration is along any direction other than axis of rotation। इसको भी नोट करो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तहत किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन, देन इट विल हैव कंपोनेंट which is perpendicular to the axis of rotation। At that time it will change the direction of angular velocity, that is omega, angular velocity, and also change the plane of rotation, This is the concept of non-uniform circular motion। तो मतलब प्लेन की डायरेक्शन कैसी भी होने दो, अक्रॉस द एंगुलर एक्सेलरेशन, कंपोनेंट्स उसके हमेशा उसको क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर ही रहेंगे। क्लियर? सो कोई डाउट इस टॉपिक में? तो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा वो कौन सा था? वो था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अगर आपके टेक्स्ट बुक को आप ओपन करके पढ़ोगे डिटेल में तो मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं वो पॉइंट्स आपको क्या होता जाएगा, क्लिक होता जाएगा। मेरे टॉपिक को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पेज एंड द सेकंड पेज अच्छे से पढ़ो, और मैंने जो बताया उसको भी उसके साथ टैली करके देखो, तो मैंने जो जो बताया आपको समझ में आएगा इंच बाय इंच। वो सारे पॉइंट्स करेक्ट भी है और ट्रू भी है। ठीक है? क्लियर? थैंक्स अ लॉट।